दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। आया हूँ तेरे दर पर खामोश नवाले कर, नेकी से तही दामन अंबार खता लेकर। लेकिन तेरी चौखट से उम्मीद सखा लेकर, आमाल की जुल्मत में तौबा की ज़िया लेकर। सीने में तला तुम है, दिल शर्म से सद पारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का ये 11वां सेशन है। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कल के सेशन में जो बातें याद करने की थीं और याद रखने की थीं, यकीनन आपने उसे याद कर लिया होगा। 2-3 मिनट में मैं गुज़िश्ता के सेशन को रीख्याप करके सीरतुन नबी के इस मुबारक सिलसिले को आगे ले जाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि गुज़िश्ता कल मैंने बयान किया था कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10वें साल में ताइफ का सफ़र फरमाया, इस उम्मीद पर कि मक्के वालों ने ईमान कबूल नहीं किया और वो बराबर तकलीफ़ दे रहे हैं। तो प्यारे आका इस उम्मीद पर ताइफ गए कि ताइफ के लोगों ने अगर ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया तो दीन के फैलाने में ताइफ के ज़रिए से मदद मिलेगी। लेकिन ताइफ के उन ज़ालिमों ने प्यारे आका की मदद करने के बजाय उन्होंने प्यारे आका को बेइंतहा तकलीफ़ें दी। प्यारे बच्चों, और मैंने ये भी बताया था कि नबूवत का 10वां साल, इसी साल में एक तरफ हज़रत खदीजतुल कुबरा अल्लाह को प्यारी हो गई, तो अबू तालिब भी ये वफ़ात पा गए। इस तरह नबूवत का 10वां साल प्यारे आका के लिए इंतहाई कठिन था। बच्चों, उलमा ने लिखा है कि इन हालात से गुज़रने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका को मिअराज पर बुलाया, जिसमें अल्लाह पाक ने प्यारे आका को 7 आसमानों की सैर कराई, जन्नत व जहन्नम की सैर कराई और अपने अर्श पर बुलाकर अल्लाह पाक ने प्यारे आका को अपनी ज़ियारत का मौका इनायत फरमाया। बच्चों, मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता कल के प्यारे आका किस तरह हज़रत उम्मे हानी के घर से निकले, हतीम गए, फिर वहाँ बुर्राख नामी सवारी पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस गए, फिर वहाँ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई, फिर वहाँ से प्यारे आका का सफ़र शुरू हुआ है 7 आसमानों का। 7 आसमानों में से पहले आसमान पर हज़रत आदम से मुलाकात, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया और हज़रत ईसा से मुलाकात, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ से मुलाकात, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात और 5वें आसमान पर हज़रत हारून से मुलाकात, 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा से मुलाकात और 7वें आसमान पर प्यारे आका ने हज़रत इब्राहीम से मुलाकात फरमाई। प्यारे आका ने देखा कि हज़रत इब्राहीम बैतुल मामूर से टेक लगा कर बैठे हुए हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 7 आसमानों पर बैतुल मामूर है जो फ़रिश्तों का काबा है, फ़रिश्तों का क़िबला है और रोज़ाना तकरीबन 70,000 फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। प्यारे आका ने बताया था कि ये जो बैतुल मामूर है ये खाने काबा के बिल्कुल ऐसे
ऊपर है कि बैतुल मामूर से अगर कोई चीज़ डाली जाए तो वह डायरेक्ट आकर खाने काबा की छत पर गिरेगी। बच्चों, फिर मैंने बताया था कि प्यारे आका हज़रत इब्राहीम से मुलाकात करने के बाद आगे बढ़े तो सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका हज़रत इब्राहीम से मुलाकात से फ़ारिग़ हुए तो हज़रत जिब्राईल आपको आगे लेकर चले तो बैतुल मामूर से आगे एक मकाम है जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। बच्चों, सिदरा के माने आते हैं अरबी ज़बान में बेरी के। आपने सुना होगा कि बेर का जो दरख्त होता है उसी को सिदरा कहते हैं, और मुंतहा का मतलब होता है इंतहा, एंड जिसे हम कहते हैं। तो प्यारे आका ने फरमाया कि 7वें आसमान पर एक बेर का दरख्त है और उस इलाक़े को सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। तो फरमाया कि प्यारे आका ने बताया कि सिदरतुल मुंतहा ये जो दरख्त है इसके जो फल हैं वो इतने बड़े बड़े हैं जैसा कि बड़े बड़े मटके हुआ करते हैं। और आका ने बताया कि वो दरख्त इतना बड़ा है और उसका जो साया है इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अगर कोई आदमी तेज़ रफ्तार सवारी पर सवार हो और मुसलसल 70 साल तक चलता रहे फिर भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। चुनांचे प्यारे आका सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो वहाँ पर आका ने बहुत सारे फरिश्तों को देखा और सिदरतुल मुंतहा का जो मंज़र था वो इंतहाई अजीब व गरीब था। और बच्चों, आका ने यह भी बताया कि ये जो सिदरतुल मुंतहा है ये आमाल और अहकाम का स्टेशन है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अहकाम उतरते हैं वो सिदरतुल मुंतहा पर आते हैं। फिर सिदरतुल मुंतहा से उन अहकामात को फरिश्तों के ज़रिए से दुनिया में उतारा जाता है और इंसानों के आमाल जो आसमानों की तरफ चढ़ते हैं वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक जाते हैं। तो गोया कि ये जो सिदरतुल मुंतहा है ये एक तरह से स्टेशन है अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के लिए भी और इंसानों के आमाल के लिए भी। चुनांचे प्यारे आका सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो यहीं से प्यारे आका को जन्नत की सैर भी कराई गई और जहन्नम भी प्यारे आका को दिखाई गई। बच्चों, मैं जन्नत और जहन्नम के सैर की जो तफसीलात हैं मैं उसे आपके सामने बयान करना नहीं चाहता, मैं उसको फ़िलवक्त स्किप में कर रहा हूँ इसलिए कि बच्चों मैं आपके जहनों पर ज़्यादा बोझ डालना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने बताया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द रमज़ानुल मुबारक के बाद सीरतुन नबी का एक एडवांस कोर्स करेंगे जिसके इंशाअल्लाह कम से कम 70 से 80 एपिसोड होंगे और उसमें इंशाअल्लाह हम बहुत ज़्यादा तफसील के साथ और ख़ूबसूरत प्रेजेंटेशन और ख़ूबसूरत नक्शों के ज़रिए से इंशाअल्लाह हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मैं इस वक्त आपको एक मुख्तसर खुलासा पेश कर रहा हूँ। चुनांचे सिदरतुल मुंतहा से फ़ारिग़ होकर प्यारे आका निकले तो आगे जो प्यारे आका गए हैं आगे का जो मकाम था उसका नाम है शरीफुल अखलाम। बच्चों, शरीफुल अखलाम क्या है? शरीफ के माने आते हैं अरबी ज़बान में बजना और अखलाम या कलम का प्लूरल है। कलम आप जानते हैं पेन जिसे हम कहते हैं, कलम ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल अखलाम आता है। और शरीफुल अखलाम का मतलब होता है कलम से लिखते वक्त में जो आवाज़ जो पैदा होती है, खड़खड़ाहट जो पैदा होती है उसको शरीफुल अखलाम कहा जाता है। अच्छा, ये शरीफुल अखलाम क्या है? प्यारे आका ने बताया कि शरीफुल अखलाम पर मैंने अल्लाह तबारक व तआला के कलम को लिखते हुए मैंने सुना, उसकी खड़खड़ाहट को मैंने सुना और मैंने देखा कि शरीफुल अखलाम पर फरिश्ते लौहे महफूज से जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की तकदीरें लिख दी हैं, तो फरिश्ते शरीफुल अखलाम में लौहे महफूज से इंसानों के जो तकदीरें हैं उसको नकल कर रहे थे। चुनांचे प्यारे आका बैतुल मामूर से फ़ारिग़ होकर सिदरतुल मुंतहा तक गए और सिदरतुल मुंतहा से आपका जो आगे का सफ़र हुआ है वो शरीफुल अखलाम तक है। जब शरीफुल अखलाम पर पहुँचे,
जब हज़रत जिब्राईल को प्यारे आका लेकर आगे बढ़ने लगे तो हज़रत जिब्राईल ने प्यारे आका का हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। हज़रत जिब्राईल ने बताया कि अब मेरी जो इंतहा है बस यहाँ तक है, अब मैं इससे आगे बढ़ नहीं सकता। अब इससे आगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात के पर्दे हैं, नूर के पर्दे हैं। फरमाया कि प्यारे आका इससे आगे बढ़ने की अब मुझे ताकत नहीं, अगर मैं इससे आगे बढ़ूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला के जलाल और तजल्लियात के नूर के ज़रिए से मैं जल जाऊँगा। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका अब तक तो हज़रत जिब्राईल साथ थे, लेकिन आगे का सफ़र जो था, जो अर्श मुअल्ला तक था, इसमें प्यारे आका तन्हे तन्हा थे। चुनांचे यहाँ से प्यारे आका को आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी लाई गई जिसका नाम मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने लिखा है रफ़ वग़ैरह। चुनांचे प्यारे आका उस सीढ़ी पर सवार हुए और सवार होकर बच्चों प्यारे आका ये अल्लाह तबारक व तआला के 70,000 नूर के तजल्लियात के पर्दों को पार करके अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के करीब पहुँचे हैं। बच्चों सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के इतने करीब हुए, अर्श पर गए और अल्लाह तबारक व तआला को अपनी खुली आँखों से प्यारे आका ने देखा है। अल्लाह पाक की ज़ियारत की, अल्लाह पाक को देखा और प्यारे आका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतने करीब हुए। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के सूरतुल नज्म में उसका ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया कि फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि हमारे और उनके दरमियान सिर्फ़ 1 या 2 कमान का सिर्फ फासला रह गया था। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका जब अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुँचे हैं तो प्यारे आका ने अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में 3 तोहफ़े पेश किए। चुनांचे प्यारे आका ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। प्यारे आका ने फरमाया कि मेरी तमाम जानी इबादतें, मेरी तमाम माली इबादतें, मेरी तमाम बदनी इबादतें सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। बच्चों अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो बेनियाज़ है, अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया की और दुनिया की चीज़ों की कहाँ से ज़रूरत। चनांचे प्यारे आका ने अल्लाह के दरबार में अपनी इबादतों का तोहफ़ा पेश किया। प्यारे आका ने फरमाया कि मेरी तमाम जानी इबादतें, मेरी माली इबादतें और मेरी तमाम बदनी इबादतें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। प्यारे आका ने जब इन 3 चीज़ों का तोहफ़ा अल्लाह पाक के दरबार में पेश किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शर्फ़ कबूलियत से नवाजा और अल्लाह ने जवाब में फ़रमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि ए नबी, आप पर अल्लाह तबारक व तआला की सलामती हो, उसकी रहमतें हों और उसकी बरकतें हों। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सलामती का, अपने रहमतों का, अपने बरकतों का प्यारे आका पर नुज़ूल फरमाया, उसको नाजिल फरमाया। बच्चों कुर्बान जाएं हमारे आका की ज़ात पर कि प्यारे आका 7 आसमानों से ऊपर, बहुत ऊपर, बैतुल मामूर से आगे सिदरतुल मुंतहा और शरीफुल अक़लाम को छोड़कर अर्श मुअल्ला पर गए हैं, लेकिन बच्चों वहाँ पहुँचकर भी प्यारे आका ने हमें नहीं भुलाया। प्यारे आका ने जब देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे सलामती मिल रही है और मुझे रहमतें मिल रही हैं, तो बच्चों प्यारे आका ने उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद किया और प्यारे आका ने फ़ौरन जवाब में कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। फरमाया कि अल्लाह ये जो आपकी जो सलामती है वो मेरे लिए भी है और मेरे अलावा जितने भी नेक बंदे हैं, व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अल्लाह की जो नेक बंदे हैं उन पर भी वो सलामती हो। बच्चों सीरत निगारों ने लिखा है कि फ़रिश्तों ने जब प्यारे आका की और अल्लाह तबारक व तआला की इस गुफ्तगू को सुना तो फ़रिश्तों ने फ़ौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपके सामने जो पेश किया है ये असल में वो अत्तहियात है जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं।
हम रोज़ाना नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु हम ये रोज़ाना पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये दरअसल प्यारे आका की और अल्लाह तबारक व तआला की गुफ्तगू हैं जो मेराज में हुई है। और चूँकि नमाज मोमिन की मेराज है, प्यारे आका ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, के नमाज ये मोमिनों की मेराज है। लिहाजा उस अत्तहियात को जो मेराज के सफ़र में हुई थी उसको हम मोमिन की मेराज जो नमाज है उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद में प्यारे आका और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान में बहुत सारी राज़ व नियाज़ की बातें हुई हैं। अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि प्यारे आका और अल्लाह के दरमियान में क्या क्या बातें हुई। वैसे तो बहुत सारे सीरत निगारों ने बहुत सारी तफसीलात उस वक्त पेश की हैं, लेकिन बच्चों मैं उन सारी चीज़ों को स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। खुलासा ये है कि प्यारे आका अल्लाह तबारक व तआला के दीदार से जब फारिग हुए, प्यारे आका जब वहाँ से निकले हैं, तो बच्चों तवज्जो करना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से प्यारे आका को 4 खुसूसी नेमतें अता फरमाई गईं। 4 तोहफ़े अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका को इनायत फरमाए। बच्चों सबसे पहला तोहफ़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका को मेराज के सफ़र में अपनी तरफ से गिफ्ट किया है वह है नमाज। अभी मैं नमाज की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। फिर दूसरा गिफ्ट जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज के सफ़र में प्यारे आका को किया है बच्चों, वो सूरतुल बक़रा की आखिरी आयतें हैं। बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुरान मजीद को पढ़ना जानते होंगे या फिर कुरान मजीद पढ़ना सीख रहे होंगे। बच्चों पूरी तवज्जो से कुरान करीम को पढ़ना और सीखना। आप पढ़ेंगे बहुत जल्दी इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा जो बिल्कुल पहले पारे से शुरू होती हैं, उसकी आखिरी आयतें हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम आमनर रसूल। आप बार बार सुनते होंगे। ये जो सूरह बक़रा की आखिरी आयतें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने स्पेशली सिर्फ हमारे आका को मेराज के सफ़र में गिफ्ट किया है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को तीसरा गिफ्ट ये किया कि अल्लाह ने फरमाया कि आपकी उम्मत में अगर कोई बंदा कुफ्र और शिरक के अलावा कोई भी गुनाह करके आ जाए मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर कोई बंदा कुफ्र और शिरक बच्चों अल्लाह के साथ शरीक करना, कुफ्र और शिरक, इन 2 चीज़ों को छोड़कर आपकी उम्मत में कोई भी बंदा कोई भी गुनाह कर ले तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कुफ्र और शिरक को माफ़ नहीं कर सकता। और बच्चों चौथा तोहफ़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका को इनायत फरमाया वो ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि प्यारे नबी आपकी उम्मत में अगर कोई बंदा किसी नेक अमल को करने का इरादा भी अगर कर ले, बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ नेक कामों का इरादा करते होंगे। मसलन आपने रात को सोते वक्त में ये नियत करते हैं आपके मुझे सुबह फजर नमाज पढ़ना है और मुझे सदका खैरात करना है, तो अल्लाह ने फरमाया कि आपकी उम्मत में अगर कोई बंदा किसी नेक काम को करने का सिर्फ इरादा कर ले तो सिर्फ इरादे पर मैं उसे नेक काम को करने का सवाब दे देता हूँ। आगे अल्लाह ने फरमाया अगर आगे चलकर वो बंदा उस नेक काम को कर लेता है तो मैं उसका बदला 70 गुना तक बढ़ा देता हूँ। फिर अल्लाह ने फरमाया कि आपकी उम्मत में आपका उम्मती अगर किसी गुनाह को करने का इरादा करे, किसी बुरे काम को करने का इरादा करे, तो सिर्फ इरादे पर मैं उसका गुनाह नहीं लिखता, मैं उसे छोड़ देता हूँ। लिहाजा अगर वो गुनाह कर लेता है तब भी नहीं लिखता, मैं इंतज़ार करता हूँ कि ये इस गुनाह से कब तौबा कर लेगा। अगर वो तौबा कर ले तो मैं उस गुनाह को नहीं लिखता, अगर वो तौबा किए बग़ैर आ गया तो सिर्फ एक गुनाह के बदले में सिर्फ मैं एक ही गुनाह लिखता हूँ। तो बच्चों ये 4 तोहफ़े हैं जो प्यारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज के सफ़र में अता फरमाए हैं। बच्चों सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका ये 4 तोहफ़े लेकर निकले। शरीफुल अख़लाम से होते हुए सिदरतुल मुंतहा से होते हुए 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई, फिर नीचे उतर कर 6ठे आसमान पर हज़रत
मूसा से मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको क्या मिला। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो प्यारे आका को जो नमाज अता फरमाई थी ना, पता है आपको कितनी नमाजें थी? अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका को दिन में 50 नमाजें फ़र्ज़ की। कितनी नमाजें? 50 नमाजें। चुनांचे प्यारे आका 50 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर निकले। छठवें आसमान पर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, पूछा क्या तोहफ़ा मिला? तो प्यारे आका ने बताया कि 50 नमाजें मेरी उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ की हैं। तो हज़रत मूसा ने प्यारे आका से कहा कि मेरी कौम पर सिर्फ़ 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, मेरी कौम ने 2 वक्त की नमाज को बराबर अदा नहीं किया, और आपकी उम्मत तो वैसे भी कमज़ोर है, वो दिन में 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगे? लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाइए और जाकर नमाज़ों में कमी करवाइए। चुनांचे प्यारे आका फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में गए और 50 नमाज़ों में से 10 नमाज़ों को प्यारे आका ने माफ़ करवा लिया। 40 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर आए। फिर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा ने पूछा कितनी नमाज़ें कम हुई? कहा कि 10। कितनी बाकी हैं? 40। कहा कि इतनी भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती, आप दोबारा जाइए, दोबारा जाकर और कम कराइए। प्यारे बच्चों, आका फिर दोबारा गए, फिर 10 नमाज़ों को कम करवाया, 30 लेकर आए। फिर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है हज़रत मूसा बार बार प्यारे आका से दरख्वास्त करते रहे कि और कम कराइए, और कम कराइए। बच्चों, 50 नमाज़ों में से माफ़ होते होते 10-10 घटाते घटाते सिर्फ 5 वक्त की नमाज रह गई। हज़रत मूसा ने पूछा कि अब कितनी नमाजें हैं? तो प्यारे आका ने फरमाया कि 5 नमाजें हैं। तो हज़रत मूसा ने कहा कि आपकी उम्मत कमज़ोर है, वो 5 वक्त की नमाज भी अदा नहीं कर सकती, लिहाजा अब जाइए इन 5 नमाज़ों में से भी कम करवा के आइए। तो प्यारे आका ने फरमाया कि मूसा, अब मुझे अल्लाह पाक के दरबार में जाते हुए हया आती है, अब मैं शर्माता हूँ कि अल्लाह के दरबार में जाकर इसमें से भी कम करा लूँ। चुनांचे प्यारे आका 5 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर निकले तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे प्यारे नबी, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपके उम्मत के लोगों ने अगर 5 नमाज़ों को भी अदा कर लिया तो मैं रोज़ाना 50 नमाज़ें अदा करने के बराबर सवाब अता करूँगा। बच्चों, नमाज बहुत अहम चीज़ है। अभी से नमाज की आदत डालें। नमाज ही हमारी ज़िंदगी है और नमाज अल्लाह तबारक व तआला का तोहफ़ा है। बच्चों, नमाज कभी नहीं छोड़ना। चाहे आप कितने मसरूफ़ हो जाएं, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, आपकी जो भी मसरूफ़ियत हो, अपना शेड्यूल आप ऐसा बनाएं कि आपकी कोई नमाज ना छूटे। खैर, प्यारे आका ये 5 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर वापस आए। बच्चों, प्यारे आका का ये जो मेराज का सफ़र हुआ है, जिसमें आका ने 7 आसमानों की सैर की और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की और अल्लाह पाक की ज़ियारत की। बच्चों, ये जो पूरा सफ़र हुआ है, ये पूरा सफ़र सिर्फ़ एक रात में हुआ है। बच्चों, ये जो मेराज है, ये प्यारे आका का बहुत बड़ा मौजिज़ा है। मैंने पहले भी बताया था कि मेराज का जो सफ़र है, ये आउट ऑफ टाइम है, आउट ऑफ प्लेस है। ये हमारे अक़लों से दूर है, हमारे समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों, हमारा ईमान है और अल्लाह पाक ने इस मेराज का तज़किरा कुरान मजीद में कर दिया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो बच्चों, प्यारे आका मेराज के सफ़र से वापस आए, आकर हज़रत उम्मे हानी के घर में वापस आकर लेट गए। बच्चों, जब सुबह हुई है तो प्यारे आका ने उम्मे हानी को अपना क़िस्सा बयान किया कि मैं रात को यहाँ से निकला जिब्राईल के साथ और मैं मुल्क शाम सीरिया में गया, बैतुल मुक़द्दस में गया, 7 आसमानों की मैंने सैर की, जन्नत और जहन्नम को मैंने देखा और मैंने अल्लाह पाक की मैंने ज़ियारत की। ये कहकर प्यारे आका ने कहा कि मैं ये बातें जाकर बाहर लोगों के सामने बयान करूँगा। बच्चों, उम्मे हानी ने प्यारे आका का गिरेबान पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया, कहा कि आप इसको जाकर बाहर शेयर ना करें, वरना ये जो जालिम
जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग आपकी इस बात को हल्के में लेंगे, वो आपको परेशान करेंगे, ये आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपकी बात की तस्दीक नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों, प्यारे आका आए और आकर काफिरों के झुंड में प्यारे आका ने अपनी ये मेराज का किस्सा जब सुनाया तो काफिर हंसने लगे। जालिमों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कहने लगे देखो भाई चमत्कार हो गया कि ये साहब अब तक तो अजीब व गरीब बातें कहते थे, अब ये कहते हैं कि रातों रात। बच्चों, वो ज़माना ऐसा था जब एरोप्लेन का वजूद नहीं था, सवारियों का वजूद नहीं था। अब तो अगर कोई बंदा ये कहे कि रात में फला इलाके में पहुंच गया, सऊदी अरबिया में पहुंच गया, तो माना जा सकता है। इस ज़माने में एरोप्लेन है, फ़्लाइट का ज़माना है, तेज़ रफ्तार सवारियाँ हैं। लेकिन बच्चों, उस ज़माने में तो ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। लोग पैदल चल कर सफ़र करते थे या ऊँट के ज़रिए से सफ़र करते थे। तो एक ही रात में मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क शाम को चले जाना, फिर सातों आसमानों का सफ़र करना, वाक़ईतन ये बात ताज्जुब की थी। और इस बात को वही बंदा कबूल कर सकता था जो प्यारे आका को अपना नबी मानता हो, जो प्यारे आका को अपना रसूल तस्लीम करता हो, जैसे अल्लाह की ज़ात का यकीन हो। चुनांचे काफिरों ने मजाक उड़ाया, कहा कि देखो ये अजीब अहमखाना ये बातें कर रहे हैं कि ये रातों रात में ये बैतुल मुक़द्दस गए, फला हुआ। चुनांचे काफिरों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि अबू जहल मरदूद बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बच्चों, बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है कि मेराज के वाक़ये को सुनकर कुछ ऐसे मुसलमान जो कमज़ोर ईमान वाले थे वो ईमान से फिर गए, उन्हें इस बात समझ में नहीं आई। चुनांचे अबू जहल मरदूद भी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तलाश करते हुए गया। जाकर उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि भाई सुना तुमने? कहा क्या है? कहा कि एक आदमी कहता है कि वो रात को मक्के में था, लेकिन रातों रात वो मुल्क शाम गया। उसने मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस उसने देखी और उसने सातों आसमानों की, सातों ज़मीनों की, उसने सातों आसमानों की उसने सैर की है और वो अर्श मुअल्ला तक गया है। तो अबू जहल ने पूछा, अबू बकर बताओ क्या एक रात में इतना लंबा सफ़र मुमकिन है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, नेचुरल बात है, आम सी बात है कि एक रात में इतना लंबा सफ़र तो मुमकिन नहीं है। कहा कि बात सही है, मुमकिन नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि कैसे मुमकिन है? तो अबू जहल ने कहा कि साहब, इस बात को कहने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं, आपके दोस्त मोहम्मद हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने रात में ऐसा सफ़र किया है। बच्चों, तवज्जो रखना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो जवाब दिया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, अगर मेरे आका ये बात कहते हैं तो कसम खुदा की वो बात सच है। वो अगर कहते हैं तो सच है, अगर कोई दूसरा कहे तो मैं मान सकता हूँ झूठ है, लेकिन मेरे नबी अगर कहते हैं तो मुझे यकीन है कि वाक़ईतन एक रात में उन्होंने इस तरह का सफ़र किया होगा। बच्चों, यही वो मौका है जब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का लक़ब पड़ गया सिद्दीक़। सबसे पहले उन्होंने इसको माना था तो उनका लक़ब ही पड़ गया सिद्दीक़। बच्चों, उसके अलावा इन काफिरों ने प्यारे आका का इम्तिहान लिया। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि वो लोग जो है प्यारे आका को बैतुल मुक़द्दस के बारे में सवाल करते रहे, अब बताएं तो सही कि मस्जिद अक़सा में कितने सुतून हैं, उसके कितने दरवाज़े हैं। बच्चों, प्यारे आका तो वहाँ पर उसके सुतून और उसके दरवाज़े गिनने के लिए तो नहीं गए थे, लेकिन काफिरों ने इस तरह के सवाल किए। अगर वाक़ईतन आप गए हैं तो बताइए उसमें कितने सुतून हैं, कितने दरवाज़े वग़ैरह हैं। प्यारे आका थोड़ी देर के लिए परेशान हुए, लेकिन सीरत निगारों ने लिखा है, प्यारे आका ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा आपके सामने कर दिया। ये काफिर सवाल करते थे और प्यारे आका उनका जवाब देते थे। चुनांचे काफिर दंग रह गए। फिर प्यारे आका ने उनको और मज़ीद तसल्ली के लिए प्यारे आका ने यह भी बताया कि गुज़िश्ता रात में जब मैं मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क शाम की तरफ जा रहा था तो फ़लाँ मुकाम पर मैंने एक काफ़िले को देखा, उनका ऊँट गुम हो गया था। मैंने उन काफ़िले वालों को आवाज़ देकर कहा कि तुम्हारा ऊँट फ़लाँ जगह पर है। और प्यारे आका ने यह भी बताया कि वो जो काफ़िला वहाँ से निकल गया है और फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त में वो काफ़िला मक्का आ जाएगा और उसका
जो ऊँट सबसे सामने होगा वो इस तरह का होगा और इस तरह की चादर उस ऊँट पर पड़ी हुई होगी। चुनांचे वो मक्के वाले इंतज़ार करते रहे तो बराबर उसी दिन वो काफ़िला आया और सबसे सामने वही ऊँट था जो प्यारे आका ने बताया था। इन काफिरों ने पूछा कि भाई बताओ, क्या फ़लाँ तारीख़, फ़लाँ दिन, फ़लाँ रात को तुम्हारा ऊँट गुम हो गया था? तो काफिले वालों ने बताया कि हाँ, हमारा ऊँट गुम हो गया था, लेकिन एक आदमी की हमें आवाज़ सुनाई दी, उसने हमें बताया कि हमारा ऊँट कहाँ है। तो बच्चों, प्यारे आका ने बहुत सारे दलाइल के ज़रिए से ये साबित किया कि वाक़ईतन मैंने रात को मेराज मुझे हुई है और मैंने सातों आसमानों का सफ़र किया है। जब काफिरों ने, जालिमों ने देखा कि ये बिल्कुल सच्चे हैं तो बच्चों उन्होंने बजाय इसके कि प्यारे आका को कि इस बात को वो मान लेते, मुतासिर हो जाते और प्यारे आका की सच्चाई को देखकर आपको अपना नबी तस्लीम कर लेते, लेकिन बच्चों वो हसद और बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने प्यारे आका के मेराज के सफ़र को सुनने के बावजूद भी उन्होंने प्यारे आका को अपना नबी नहीं माना, बल्कि उन्होंने अपने पुरानी आदत के मुताबिक यही कहा कि भाई आप तो जादूगर है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मेराज का सफ़र है ये नबूवत के 10वें साल के आखिर में या फिर नबूवत के 11वें साल के शुरू में पेश आया है। बच्चों, मैंने बताया कि यहाँ पर पहुँचकर नबूवत के 10 साल ख़त्म हो गए और मैंने ये भी बताया था कि 9 साल तक प्यारे आका तो मक्के वालों पर मेहनत करते रहे, लेकिन मक्के वाले इस्लाम कबूल नहीं करते थे। तो नबूवत के 10वें साल में प्यारे आका ने ताइफ का सफ़र किया। उसके अलावा जब हज का मौसम आया नबूवत के 10वें साल में, तो प्यारे आका ने उन लोगों को टारगेट किया जो पूरे अरब से हज के लिए आते थे। चुनांचे प्यारे आका ने नबूवत के 10वें साल के आखिर में हज के मौसम में बहुत सारे कबीले वालों को दीन की दावत दी। इस तरह प्यारे आका का नबूवत का चर्चा, आपके इस्लाम का, दीन का चर्चा मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर पूरे जज़ीरतुल अरब में आपका चर्चा होने लगा। बच्चों, इसी के ज़िम्न में हज़रत कुछ दिलचस्प किस्से हैं। आपने मुख्तलिफ़ कबीले वालों को दावत दी तो उसमें से हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दोसी हैं जो कबीले दोस्त से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं जो कबीला ग़िफ़ार से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और हज़रत ज़िमाद इज़्दी हैं जो कबीला इज़्द-शुन से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। बच्चों, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, तुफ़ैल बिन अमर दोसी और ज़िमाद इज़्दी के इस्लाम लाने का क़िस्सा बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मैं सिर्फ़ वक्त की वजह से बच्चों मैं इस वाक़ये को छोड़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो फिर अगले एडवांस कोर्स में इंशाअल्लाह इन वाक़यात को हम बहुत तफसील से बयान करेंगे। बच्चों, यहाँ पर पहुँच कर प्यारे आका के नबूवत के 10 साल ख़त्म हुए और इस तरह आपकी उम्र मुबारक 50 की हो गई। इसके बाद प्यारे आका ने मज़ीद 3 साल अभी मक्के में गुजारे हैं और 3 साल प्यारे आका ने मक्के में गुजारे हैं। इस तरह प्यारे आका ने मक्के में 13 साल ज़िंदगी नबूवत के साथ गुजारी है। तो अगले 3 साल में क्या क्या वाक़यात पेश आए उसका तज़किरा फिर अगले सेशन में होगा। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका की सीरत को प्रैक्टिकली, अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।